बाकी मैंने जो ब्रॉडकास्ट में लिखा है उसके लिए मैं कोई माफी नहीं चाहता हूँ। मैंने अपने मन से लिखा था, गुस्सा आया, लिखा, साफ बात। Whosoever has a problem with me supporting friends भाई, I've never said गुल्लू is undeserving। तो क्या सीवेत तोमर ने लाइव आकर एलवी यादव और गुल्लू को रिप्लाई दिया? और क्या उन्होंने विराट कोहली से माफी मांगी? साथ ही क्या वो ईसीएल में फुकरा इंसान की टीम में आने वाले हैं? दरअसल आप सभी को पता होगा, रिसेंटली ईसीएल ऑक्शन में सीवेत तोमर का नाम लिया गया था, लेकिन किसी भी कैप्टन ने उन्हें नहीं खरीदा और एलवी यादव ने भी उन्हें थोड़ा सा टीज किया था, क्योंकि सीवेत तोमर प्रिंस नोला और एलवी यादव की कंट्रोवर्सी के टाइम प्रिंस नोला की साइड थे, जिसके बाद एलवी यादव के फैंस भी सीवेत तोमर को ट्रोल करने लगे थे। तो जब सीवेत तोमर ने अपने इंस्टा ब्रॉडकास्ट पर इनडायरेक्टली एलवी यादव और उनके फैंस को कुत्ता कहा था, जिसके बाद गुल्लू ने भी सीवेत तोमर को अनसोल्ड बोलकर थोड़ा ट्रोल किया था। साथ ही जब गुल्लू रोडीज के विनर बने थे तो सीवेत तोमर ने गुल्लू को इनडायरेक्टली अनडिजर्विंग विनर कहा था। और रिसेंटली रजत दलाल के पॉडकास्ट में सीवेत तोमर ने विराट कोहली को एमएस धोनी के सामने ओवररेटेड बताया। कौन ज्यादा ओवरहाइप्ड है, एमएस धोनी या विराट कोहली? विराट कोहली। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे लगता है विराट कोहली ओवरहाइप्ड है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि धोनी को उतना कभी मिला ही है जितना उसने देश को दे दिया है। अगर उसका इंस्टाग्राम में उठा के देख लो, ही इज ऑन 50 मिलियन, विराट कोहली इज ऑन 270 मिलियन या समथिंग 283, मेरे को पता नहीं कितना है। सो जो कन्वर्जन रेट है, मैं उस हिसाब से कह सकता हूं कि अगर मैं ओवरहाइप देखूं तो मुझे लगता है विराट कोहली। तो सीवेत तोमर ने इन सभी चीजों का रिप्लाई करते हुए आज लाइव के दौरान विराट कोहली फैंस एलवी यादव और गुल्लू पर रिएक्ट किया। So I never said he's undeserving, I'm saying कि लोगों ने क्यों बोला अनडिजर्विंग, मैंने उसका आंसर दिया, ठीक है, बस इतना था। और बाकी जिस और से हमारी जो है वो है, उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसके बहन आप गाली देते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, कि जो ये मैंने कोहली सर को अनडिजर्विंग वाली बात बोली है वो मैंने नहीं, दो में चॉइस थी मेरे पास, धोनी कोहली, फिर से जाके सुनो, ठीक है। और जो लॉकडाउन किड्स है वो लगे रहो यार, अपने को तुम लोग को समझ नहीं आता, जब तुम लोग मेरे कमेंट्स में आके गाली देते हो या मेरे को टैग करते हो, मेरे को मेंशन करते हो, तुम मेरी रीच बढ़ा रहे हो। बाकी इसके बाद मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसके बाद स्टेटमेंट देते हैं 1.5 महीने बाद, ठीक है। तब तक शांति रखेंगे, अब मैं अपनी तरफ से शांति रखूंगा। मैंने दे दिया स्टेटमेंट, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार ये वाली पॉइंट गलत है, जो लोग समझ रहे हैं। मैं बीच में ध्यान नहीं दे पा रहा था मेंशंस पे, मैंने अभी दिया तो मुझे समझ आया कि ओके मेरा ये स्टेटमेंट शायद गलत लगा होगा। सो देयर इज नो, मैंने गुल्लू को कभी अनडिजर्विंग नहीं बोला, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड कि क्यों शायद ऑडियंस को ऐसा लग सकता है। उस दिन मैं एमटीवी को बोल रहा था, गुल्लू को नहीं, पहली चीज बस। बाकी whosoever has a problem with me supporting friends भाई, all together, because he is my brother and मैं वहीं खड़ा रहूंगा, सामने कोई भी हो, anybody। हाँ, बाकी मैंने जो ब्रॉडकास्ट में लिखा है उसके लिए मैं कोई माफी नहीं चाहता हूँ, सॉरी। अभी किसी ने कोई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैंने अपने मन से लिखा था, गुस्सा आया, लिखा, साफ बात। पहली उंगली मैं कभी नहीं करूंगा, आप उंगली करोगे तो मैं थोड़ा बहुत तो बोलूंगा यार, देखो सिंपल है। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता ना कि यार आप अपनी प्रायोरिटीज चूज करो लेकिन मैं अपनी प्रायोरिटीज चूज कर सकता, तो ये फेक होता है। इट्स जस्ट दैट। कोई मेरे साथ सदियों से खड़ा है, मतलब कोई मेरे साथ हमेशा से खड़ा है, कोई नया आया है, मैं उसको छोड़ दूं तो मैं दोगला हूं, ठीक है। अनसोल्ड, ओके ब्रदर, प्लीज रील्स बनाते रहो यार, वो थोड़ी अच्छी हाइप मिल रही है, मजा आ रहा है। टू थिंग्स, आई विल नेवर एवर से दैट विराट कोहली इज ओवरहाइप्ड। सेकंड, आई हैव नेवर सेड गुल्लू इज अनडिजर्विंग, आई जस्ट सेड कि क्यों लोग उसे अनडिजर्विंग बोलते हैं, वो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, मैंने उसका आंसर दे दिया था, मैंने किसी को डायरेक्टली अनडिजर्विंग नहीं बोला। बाकी उन्होंने पांडा कैप पहनकर हिंट दिया कि वो कहीं जा रहे हैं। देखो अभी ये पहना है मैंने, समझ जाओगे, समझदार समझ जाएंगे, रिकॉर्ड भी कर लो। नीतीश ब्रो, सॉरी ब्रदर, ये पहन के मुझे कहीं बैठने का है, ये पहन के मुझे कहीं बैठने का है, ये बहुत जरूरी है। वैसे इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।